स्टैटिक जीके का हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व, एक एक सब्जेक्ट को फुल लेंथ तो से कितने प्रश्न आएंगे, कितने। नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। मैं दिलीप राज जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज फिर मैं आपको बताऊंगा एसएससी जीडी की तैयारी आपको किस तरह से करना है, किस विषय को और किस टॉपिक को कितना समय देना है और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस और कितने नंबर का पूछा जाएगा। ये सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। ये सारी डिटेल्स देने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं हर विषय की तैयारी आपको कैसे करना है। जिनको वर्दी चाहिए वो इस वीडियो को जरूर देखें, और जो 10th और 12th पास हैं और जो 10th और 12th पास करने के बाद ही जॉब चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिएगा, इस बार हम संपूर्ण रणनीति आपको बताएंगे और ठीक है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, एसएससी जीडी में कहां से क्या पूछा जाएगा, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिएगा, लेट्स गो, यहाँ पर चर्चा करते हैं। ओके, चलिएगा, फटाफट वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। एसएससी जीडी कांस्टेबल टॉपिक वाइज वेटेज, कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रेटजी किसी भी ठीक है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए यहाँ पर बात करूंगा, बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स पेपर वी हैव tabulated below the topic wise weightage of the questions to help candidate with the most important topics they need to cover for the coming एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम। आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए हमने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर बताए हैं कि कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर का आएगा। अगर आप उन्हीं टॉपिक पर फोकस्ड करेंगे, उनकी तैयारी करेंगे, तो आप आसानी से पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे और आप अपने मुकाम पर पहुंच पाएंगे और एसएससी जीडी के माध्यम से आप वर्दी पहन पाएंगे। तो चलेगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो, ठीक है। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। एक टेबल आप देख पा रहे होंगे, एसएससी जीडी कांस्टेबल टॉपिक वाइज वेटेज। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक टॉपिक्स हैं और एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस किस विषय से, किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। एक रणनीति बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं जनरल नॉलेज। किसकी बात करते हैं? जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। ओके, सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में आपको कैसे और किस तरह से पढ़ना है ये हम आपको पढ़ाएंगे, हमारी टीम आपको पढ़ाएगी, टॉपिक वाइज पढ़ाएगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको पूरा एसएससी जीडी के बारे में बता देते हैं। धीमे धीमे आप पढ़ते जाएंगे, धीमे धीमे हम आपको पढ़ाते जाएंगे। ओके, सामान्य ज्ञान में, जनरल नॉलेज में सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है? करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स कौन सा पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना, इस पर भी हमारा डिटेल में आपको हम ठीक है टीच करेंगे और मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। आने वाले समय में आप जुड़ जाइएगा और ठीक है चलेगा। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके का हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करवाएंगे, एफएलटी लाएंगे, एक एक सब्जेक्ट को फुल लेंथ तो पढ़ाएंगे, आपको डिटेल में भी पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ हम क्या स्टैटिक जीके के साथ आपको ऑब्जेक्टिव्स लेकर आने वाले हैं, और जिसमें हम पूरा स्टैटिक जीके जीएस आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। ओके, इसमें बात करते हैं करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चंस एवरी ईयर्स हर पेपर में आते ही हैं और आने की संभावना है। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे करंट अफेयर्स में 8 to 10, करंट अफेयर्स में 8 to 10 टॉपिक्स या 8 to 10 क्वेश्चंस एसएससी जीडी में आते हैं। फिर बात करता हूँ स्टैटिक जीके।
स्टैटिक जीके में देखिएगा साथियों 13 to 15 क्वेश्चंस 100% प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को आप रीड करेंगे, देखेंगे, वॉच करेंगे, देन यू विल फाइंड समथिंग एवरी क्वेश्चंस पेपर कितना मिलेगा 13 to 15 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी, रणनीति और इस तरह का आपका जो प्लान है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपको इजीली हम आपको अच्छे से तैयारी करवा पाएंगे और आप भी अच्छे से कर पाएंगे। तो चलेगा, नेक्स्ट आगे चलता हूं। चलेगा, अब बात करते हैं साथियों रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग इतना सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो ये रीजनिंग, एनालॉजी से इसको सादृश्यता बोलते हैं हिंदी में, एनालॉजी। 2 से 3 प्रश्न आएंगे एनालॉजी से, बिल्कुल सरल इसका पूरा चैप्टर। वैसे रीजनिंग पढ़ाने वाले हम मैथमेटिक्स भी पूरा डिलीवर करने वाले हैं मात्र एसएससी जीडी के लिए। कोडिंग डिकोडिंग इसके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल है। क्लासिफिकेशन 1 से 2 क्वेश्चन, सीरीज 1 से 2 क्वेश्चंस। सीरीज में दो तरह की सीरीज होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, एक होती है नंबर सीरीज और एक होती है मिक्स्ड सीरीज, अल्फाबेट में नंबर्स भी आते हैं। ऑर्डर रैंकिंग 2 से 3 क्वेश्चंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 1 से 2 क्वेश्चन। क्लॉक और कैलेंडर 0 से मतलब 1 क्वेश्चन आता है, क्लॉक और कैलेंडर का, घड़ी का या कैलेंडर का 1 क्वेश्चन आता है। फिर बात करते हैं अल्फाबेट और वर्ड टेस्ट, शब्दों का परीक्षण 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। वेन डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चंस। पजल, ठीक है, पजल से आते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन और न्याय संगत सिलोगिज्म से आते हैं 1 से 2 क्वेश्चंस। तो ठीक है, इस तरह से आपको ये बिल्कुल वीडियो बार बार रिपीट करना है, देखना है, नोट करते जाना है। और आपको हम ये भी बताएंगे कि इसके लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़ना है। और बुक्स तो एक फॉर एग्जाम्पल्स आपके रिवीजन के लिए पढ़ना है, लेकिन टॉपिक की तैयारी हम करवाएंगे, आपको निश्चिंत रहिएगा। बाइलिंगुअल करवाएंगे, दोनों मीडियम में करवाएंगे। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स। अगर कोई सब्जेक्ट है कंपटीशन में वो डराता है या थोड़ा सा लेंदी होता है तो वो मैथमेटिक्स होता है। पर हम इस वीडियो के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कहना चाहेंगे, आपको मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है बहुत ही आसान सिंपल लैंग्वेज में आपको हम टीच करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टीच यू, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज मैथमेटिक्स के लिए हम पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है मिक्सचर प्रॉब्लम। मिश्रण पर आधारित 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात और समानुपात पर लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ही सिंपल है और यहाँ पर हम आपको इतना सिंपल लैंग्वेज में डिलीवर करेंगे मैथमेटिक्स। आप कहेंगे बच्चों जैसा खेलेंगे आप, और सच में इट्स रियलिटी। और हम प्रॉमिस कर सकते हैं कि आपके लिए मैथमेटिक्स अब बच्चों का खेल लगेगा। हम पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे, साथ में ट्रिक के साथ भी बताएंगे और कुछ ऐसी चीजें लाएंगे जो हो सकता है आपने अभी तक देखी भी ना हो, लेकिन फिर भी बने रहिएगा। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण आता है, 3 से 4 प्रश्न क्वेश्चंस आते हैं। अलजेब्रा, बीजगणित आता है 1 से 2 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस 1 से 2 क्वेश्चन। लाभ हानि, परसेंटेज, प्रतिशतता, ये सिंपल क्वेश्चन टॉपिक है 1 2, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन। एवरेज, औसत से 1 क्वेश्चन। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इससे 1 क्वेश्चन। मेंसुरेशन, जो अपना क्षेत्र मिति होता है जिसमें ट्राइंगल होता है, सर्कल होता है, एरिया, ठीक है, इनको इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सब पर हम डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे इंग्लिश और हिंदी पर। कोई सी भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, ठीक है, मलयालम हो, बंगाली हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, सब में एरर स्पॉटिंग, मतलब उसमें जहां पर एक सेंटेंस दे दिया जाता उसमें से हमको एरर स्पॉटिंग
एरर देखना होता है, उसमें त्रुटि देखना होता है, अशुद्धियां देखना होता है। तो हिंदी वालों के लिए अशुद्ध, ठीक है, अशुद्धियां देखना होगा, और इसमें अपने लिए इंग्लिश में एरर स्पॉटिंग रहेगा। 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 3 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इसी तरह से, ठीक है, क्लोज टेस्ट आते हैं। उसी तरह से उसमें क्या होता है, वाक्य आते हैं, वाक्यों को अरेंज करना होता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, उसमें पर्यायवाची विलोम शब्द होते हैं हिंदी में। ओके, 3 से 4 क्वेश्चन। फ्रेजेस, इडियम्स, ये होते हैं अपने कहावतें और लोकोक्तियां। हिंदी में कहावतें और लोकोक्तियां आती हैं। इंग्लिश की बात करें, ठीक है, वी टॉक अबाउट इंग्लिश, तो फ्रेजेस और इडियम्स। और हिंदी की बात करें तो लोकोक्तियां और मुहावरे। हिंदी भी आपको इतना सिंपल हमारे टीम मेंबर्स आपको डिलीवर करेंगे बहुत ही आसानी से। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, 1 वर्ड में आपको आंसर देना है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपको व्याख्या के साथ में आएंगे। कुछ प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न रहेंगे, उसकी व्याख्या दी रहेगी और साथ में नीचे प्रश्न दिए रहेंगे। ओके, चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग्स वगैरह के भी क्वेश्चंस आएंगे, शुद्ध अशुद्ध के रूप में। कौन सा शब्द शुद्ध है, इसको लिखा जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में एक वर्ड दिया जाएगा, उसकी स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी। और हिंदी मीडियम के लिए एक शब्द दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कौन सा शब्द इसमें, ठीक है, अशुद्ध है। ग्रामेटिकल, ठीक है, ग्रामर के स्वरूप से देखा जाए तो। अब बात करते हैं साथियों एसएससी जीडी कांस्टेबल रिकमेंडेड बुक्स। इसमें बुक्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है। तो टू प्रिपेयर फॉर द एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम, कैंडिडेट्स कैन एक्सप्लोर द फॉलोइंग बुक्स रिकमेंडेशन फॉर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी बुक्स आप एक बार ले लें, और बाकी का हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ गाइड है, जैसे प्रैक्टिस जनरल गाइड के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल अरिहंत की ले सकते हैं आप, ठीक है। और प्रैक्टिस वर्क बुक ले सकते हैं आप, किरण एसएससी जीडी कांस्टेबल की ले सकते हैं। जनरल नॉलेज की न्यूसेंट जनरल ले लो, ठीक है। बाकी हम आपको एक एक चीज, एक एक सब्जेक्ट पर कंप्लीट करवाने वाले हैं। क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको क्या करना है, फास्ट ट्रैक ले लो, अरिथमेटिक वाय राजेश वर्मा ले लो, ठीक है, अग्रवाल RS अग्रवाल ले लो, पढ़ना शुरू कर दो। वैसे तो हम पूरा आपको सिलेबस ऑनलाइन ही तैयार करवाएंगे। हिंदी गाइड के लिए, ठीक है, ये हो गया अपना RPH एडिटोरियल बोर्ड की ले सकते हैं, ओके। और इंग्लिश लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव जनरल SP बख्शी जी की ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सॉल्व पेपर है, यहाँ पर हम सॉल्व करवाएंगे। अभी तक जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम्स हुए हैं, सारे एग्जाम्स पेपर का एक हम शेड्यूल बनाएंगे, एक टाइम देंगे और कब कब इनको डिलीवर करना है विथ एक्सप्लेनेशन। पूरा एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा कि जल्द से जल्द आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस पेपर, आपको 80 क्वेश्चन जो आते हैं, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन, इस तरह से आपकी सारी रणनीति के साथ हम सॉल्व पेपर के साथ और बताएंगे। ओके, चलेगा। रीजनिंग की बुक्स वगैरह देख लेना, जो भी अच्छा लगे आपको बाकी का, ठीक है। और साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके आज जरूर बताएं आप, और जल्द से जल्द जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड योर सपोर्ट। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लास्ट में बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एसएससी जीडी से संबंधित कुछ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।